देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हर दिन जांच में नए खुलासे हो रहे हैं और मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा अपडेट की बात करें तो सीबीआई ने इस मामले में कई अहम गिरफ्तारी है। जांच एजेंसियों की माने तो महाराष्ट्र के केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी इस पूरे नेटवर्क के बड़े चेहरों में शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से जुड़ी जो गोपनीय जानकारी थी वो कुछ छात्रों और बिचौलियों तक पहुंचाई। उनके साथ पुणे की मनीषा वाघमारे को भी गिरफ्तार किया गया। अब जांच एजेंसियों का कहना यह है कि ये लोग छात्रों को जोड़ने और कथित स्पेशल ट्रेनिंग और पेपर एक्सेस दिलाने के नेटवर्क में सक्रिय थे। इसके अलावा अगर बात की जाए जयपुर, गुरुग्राम, नासिक और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से भी कई आरोपी पकड़े गए। सीबीआई का दावा यह है कि एक मल्टी स्टेट रैकेट हो सकता है जिसमें कोचिंग लिंक, सॉल्वर गैंग और बिचौलिया शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या परीक्षा एजेंसी एनटीए के अंदर से भी किसी ने मदद की? सीबीआई भी इसी एंगल पर जांच कर रही है। एजेंसी कॉल रिकॉर्ड, डिटेल चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और परीक्षा से जुड़े डेटा की जांच कर रही है। अगर अंदरूनी मिलीभगत साबित होती है तो ये देश की परीक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। तो इस मामले के सामने आने के बाद छात्रों में भारी नाराजगी है। लाखों छात्र सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जब मेहनत से ज्यादा नेटवर्क काम कर रहे हैं तो ईमानदार छात्रों का क्या होगा। कई छात्र दोबारा परीक्षा कराने के फैसले से भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें फिर से मानसिक दबाव और तैयारी से गुजरना पड़ेगा। अब राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा गर्मा रहा है। विपक्ष सरकार और एनटीए पर हमला बोल रहा है और ये कह रहा है कि लगातार पेपर लीक देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब बात यह है कि आगे क्या होगा। सीबीआई जो है वो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां कर सकती है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि पेपर आखिर किस स्तर से बाहर आया और कितने छात्रों तक पहुंचा। कई संदिग्धों के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा अब सुरक्षित है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा सिस्टम पर वापस होगा? यही जीत पाएगा भरोसा सिस्टम? फिलहाल पूरे देश की नजर सीबीआई जांच और आगे आने वाले बड़े खुलासों पर टिकी हुई है।